देखिए इस बीच एक और खबर दानापुर से आरजेडी के रीत लाल यादव हारे। देखिए इनके लिए लालू यादव खुद मैदान में उतरे थे, ये इकलौते कैंडिडेट थे और फिर भी आप नतीजे देखिए, बीजेपी के रामकृपाल जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दानापुर से आरजेडी को ये हार देखनी पड़ी है रीत लाल यादव की। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश, दानापुर का नतीजा आ चुका है। रुपेश, रीत लाल यादव हार गए हैं, लालू यादव खुद उनके लिए बाहर आए थे घर से, फिर भी ये नतीजे। देखिए, दो बाहुबलियों की चर्चा बहुत हुई, दो बाहुबली बिल्कुल दोनों जेल में, एक जेडीयू की तरफ से, एक आरजेडी की तरफ से। एक बाहुबली जो अपने जीत के प्रति पहले से ही आश्वस्त थे, टिकट के प्रति जितने आश्वस्त थे, टिकट की घोषणा नहीं हुई, टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन की घोषणा कर दी, नॉमिनेशन भी बाद में कर दिया। चुनाव अभी दूसरे चरण का बाकी था, तब तक उनके यहाँ तैयारियां शुरू हो गई और दावा ये किया गया कि 25,000 से ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे, 29,000 से जीत गए। दूसरे बाहुबली आरजेडी की तरफ से, जो कि दानापुर का उम्मीदवार है रीत लाल यादव, और रीत लाल यादव इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं आरजेडी के लिए जिसके लिए लालू प्रसाद यादव ने कैंपेनिंग की, लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया, और बावजूद इसके जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली रीत लाल यादव चुनाव हार गए, क्योंकि सामने थे रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इस बार फिर पाटलिपुत्रा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। लिहाजा बीजेपी ने उन्हें दानापुर से फिर से उम्मीदवार बनाया। हालांकि दो ही ऐसे पूर्व सांसद हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा था, सुनील कुमार पिंटू और रामकृपाल यादव, और रामकृपाल यादव इस वक्त दानापुर से चुनाव जीत गए हैं। तो बहुत अहम है कि जिस तरह से बाहुबली तो दोनों हैं, लेकिन मैं आऊंगी रुपेश आपके पास। शहजाद पूनावाला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बम्पर जीत की। और विनिंग फैक्टर क्या था? क्या विनिंग फैक्टर नीतीश कुमार है या फिर विनिंग फैक्टर इस बार का डेवलपमेंट है? क्या मानते हैं आप एनडीए की इस जीत को? देखिए, हम सभी 5 दलों ने 5 पांडवों की तरह काम किया था, तो विनिंग फैक्टर तो बिहार की जनता का समर्थन है, और बिहार की जनता के समर्थन से आज हमारे 4 एम पर मुहर लगी है। कौन है ये 4 एम? एम फॉर मोदी मैजिक, जो प्रो इनकम्बेंसी का मैजिक 2014 से आप देख रहे हैं, हर प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट या केंद्र में सरकार रिपीट। दूसरा है एम से मिशन मोड पर बिहार के लिए काम करना, नीतीश जी और बीजेपी ने किया है। एम से फिर महिला सशक्तिकरण का जो 2005 से हमने कार्य शुरू किया है, और एम से हमने जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों का सम्मान और सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो कानून का राज स्थापित किया है। और दूसरी ओर वहाँ पर केवल एक एम फैक्टर था, वोट बैंक वाला। वहाँ पर केवल एक डायनेस्टी फैक्टर था, वहाँ पर केवल परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था। तो जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल कांग्रेस अभी भी कह रही है कि वोट चोरी से जीते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई, इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल और तेजस्वी को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। भाई, आंटा में चुनाव कैसे जीते, जुबली हिल्स में चुनाव कैसे जीते, जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे जीते, झारखंड में चुनाव कैसे जीतते हैं, वहाँ पे चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम प्रॉपर काम करता है। और जब चुनाव हारते हैं तो भाई बेटा में गलती तो डेटा पे फॉल्ट निकाल। अखिलेश यादव कह रहे हैं शहजाद जी कि ये छल की बात की है बीजेपी ने, दल की बात नहीं। क्या, सॉरी, क्या कहा आपने? ये छल किया है, बीजेपी ने छल किया इन चुनावों में, अखिलेश यादव। देखिए, ऐसा है कि जो ये परिवारवाद के नेपो किड्स है, जनता ने आज जब अपने विवेक के साथ मैंडेट दिया है, तो जनता के विवेकपूर्ण निर्णय को छलावा बताना। शहजाद लौट रहे हैं आपके पास, माफी के साथ रोक रहा हूं, लौट रहे हैं। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त जेडीयू दफ्तर से जुड़े हुए, कुछ तस्वीरें वो दिखाना चाह रहे हैं। आकाश, ओवर टू यू। क्या माहौल है जेडीयू के दफ्तर में इस वक्त? जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, यहाँ पर में जो समर्थक आ रहे हैं वो कुछ यहाँ से चले जा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर वहाँ जश्न में शामिल हो रहे हैं, वहाँ जो कुछ समर्थक आ रहे हैं एनडीए के वो यहाँ चले आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि रोहित कैमरा ऊपर करके जरा दिखाइए जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीर। ये बड़ी जीत है इस बार, जेडीयू बहुत खुश है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के जो नेता हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई किसी बड़े नेता का अभी आगमन नहीं हुआ है, इंतजार में ही है उनके समर्थक, पार्टी के नेता। बावजूद इसके लोग बहुत खुश हैं। सबके चेहरे पर आपको गुलाल दिखेगा, सिर पर टोपी है, हाथों में मिठाई का डब्बा भी लेकर कुछ देर पहले घूम रहे थे, जगह जगह आतिशबाजी भी हो रही है। आप लोग कहाँ यहीं से हैं?
जी यहीं से पटना से है। हाँ, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? जीत एक को हम समर्थक के विकास तौर की पर। जीत हुई है, हाँ। विश्वास की जीत हुई है, आस्था की जीत हुई है और कर्म की जीत हुई। जो अच्छा कर्म करेगा उनको जीत मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जो भी हो, जो करना पड़े। ये चीज है। हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। बाहर भी एक पोस्टर लगा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। एक दूसरा पोस्टर लगा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। एक नया नारा सुना है अभी मैं कुछ देर पहले, जब यहाँ से समर्थक बीजेपी दफ्तर के लिए निकल रहे थे तो वो लगातार एक ही नारा लगा रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार टाइगर बनकर के सामने आए हैं। ये आकाश बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि टाइगर जिंदा है और नीतीश कुमार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.